दोस्तों, रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और साथ ही इसी महीने की 14 तारीख को हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार होली भी है। और इसी दिन यानी कि 14 तारीख को ही रमज़ान मुबारक का जुमा भी है। बस इसी बात को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमज़ान को लेकर अपनी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं, जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रमज़ान को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है और 5 ऐसे कौन से खास नए नियम बनाए हैं जिनको लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि और भी मुसलमानों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबो-गरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक जितने भी मुसलमानों के त्योहार आए हैं, हर बार यही संशय बना रहता है। इस बार पता नहीं योगी सरकार की क्या एडवाइजरी जारी होगी। इस बार इस त्योहार को मनाने की हमें इजाज़त मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हर बार यही संशय बना रहता है। योगी सरकार ने पहले मुहर्रम, फिर बकरा ईद, फिर ईद और अब रमज़ान को लेकर अपनी एडवाइजरी जारी की है और अपने 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों से कहा है कि वो रमज़ान के महीने में इन 5 नियमों का सख्ती के साथ में पालन करवाएं और अगर कोई इनकी पालना नहीं करता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 1, भीड़ इकट्ठा ना होने पाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को पहला सख्त निर्देश तो यह दिया है कि इस बार रमज़ान के महीने में कोई भी सड़कों पर भीड़ इकट्ठा ना करने पाए, यानी कि एक जगह पर भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। और ख़ास करके 14 मार्च 2025 के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए, क्योंकि 14 मार्च के दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली भी है और साथ ही मुसलमानों की रमज़ान मुबारक का जुमा भी है, यानी कि 14 मार्च के दिन जुमा की नमाज भी पढ़ी जाएगी। इसलिए इस दिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि कोई भी इस दिन भीड़ इकट्ठा करके ना खड़े होने पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही के दिनों में ऐसा देखा गया है कि हमारे देश भारत में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हो चुके हैं जो इस बात का फायदा उठाकर भीड़ में जाकर खड़े हो जाते हैं और फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करती है। इसलिए योगी सरकार ने इस बार रमज़ान के महीने में अपने आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करना शुरू कर दें और माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा न जाए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे देश भारत में होली का त्योहार और रमज़ान शरीफ का जुमा शांति और भाईचारा के साथ मने। इसलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में मॉनिटरिंग करनी भी शुरू कर दी है, क्योंकि इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और कहा है कि वह इस बार रमज़ान के महीने में इस बात का सख्ती के साथ पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउडस्पीकर की आवाज़ धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज़ लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से फिर शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजता है और मस्जिदों से रोज़ा खोलने की आवाज़ लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगे हुए हैं, उनकी आवाज़ को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर में ज़ोर ज़ोर से ना बोला जाए और ख़ास तौर से सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह इस बार रमज़ान के महीने को लेकर किसी भी तरह की कोई अनदेखी ना करें
और इस नियम का शक्ति के साथ में पालन करवाया जाए। नंबर 3, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त निर्देश यह दिया है। इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है, नॉइस, तो इसी जगहों पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए वहां पर नियमों का शक्ति के साथ में पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर सादा वर्दी में महिला और पुलिस को तैनात किया जाए और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त निर्देश दिए हैं कि इस बार रमजान के महीने में ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई सांप्रदायिक माहौल खराब न हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों की और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में दखलंदाजी करने की कोशिश करी तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ना प्लेसर, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर पहली बार में लोग ज्यादा हो रही हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज ना पढ़े। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब ना होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान यह जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई अफवाह ना फैलाने पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई आपत्तिजनक पोस्ट ना करने पाए। और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों की रमजान का जुमा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, अफवाह फैलता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और यही नहीं, इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त निर्देश दिए हैं कि जो लोग भड़काऊ बयान देते हैं ऐसे शरारती तत्वों के साथ जीरो टॉलरेंस भी अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर कोई अफवाह न फैलाने पाए और ना ही कोई आपत्तिजनक पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, धर्मगुरुओं से खास अपील भी की है। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए फिर लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारा के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक़्त यानी कि सुबह के वक़्त बेवजह शोर न करने की भी अपील की है ताकि आपके पड़ोसियों और आपके मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमज़ान का महीना बहुत मुबारक और बाबरकत महीने को इबादत में गुजारे। सहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान न किया जाए, साथ ही सुबह के वक्त किसी भी तरह का कोई शोर शराबा न किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ी करें जिस जगह को पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमज़ान के महीने में बड़े पैमाने पर रोज़ा इफ्तिहार पार्टियां रखी जाएं, उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए और यही नहीं, अपने माल का जो हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। तो याद रखिए, रमज़ान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है
इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम ना करें और इन 5 नियमों का आप शक्ति के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखें और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाएं। अमीन। अल्लाह हुमा अमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में अमीन ज़रूर लिख दें। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को रमज़ान 2050 की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज हम आपको औरतों के 3 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमज़ान से पहले पहले औरतें इन 3 काम को करना बंद कर दें, वरना रमज़ान के मुबारक महीने में उनका कोई भी रोज़ा, उनकी कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ऐसी औरतें रमज़ान में रोज़ा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि रमज़ान से पहले पहले यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामिक माँ बहनों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, रमज़ान के महीने का हर मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करता है, क्योंकि इस महीने में नेकियों का भाव बढ़ जाता है। एक नेकी के बदले में 70 नेकियां मिलती हैं। यही वजह है कि रमज़ान के मुबारक महीने में हर मुसलमान बुराइयों से दूर हो जाता है और अल्लाह पाक की इबादत में लग जाता है। मगर क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में 3 बदनसीब औरतें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर औरतें रमज़ान से पहले पहले इन 3 काम को करना बंद नहीं किया तो ऐसी औरतों की कोई भी इबादत, कोई भी रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरतें रमज़ान में रोज़ा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। नंबर 1, हया और पाकीज़ा। दोस्तों, प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमज़ान के आने से पहले पहले हर औरत पर यह लाजिम है कि वह बेहाय को छोड़ दे और अपने किरदार के अंदर आया और पाकीज़ा को शामिल कर ले। याद रखें, रमज़ान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम ही नहीं है, भूखा प्यासा रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि दिल, नज़र और ज़ुबान की पाकीज़गी भी है। अगर कोई औरत रमज़ान के मुबारक महीने में भी पर्दे से गाफिल रहती है, अपनी ज़बान को बेहुदा बातों से नहीं रोकती है, अपनी नज़रें झुकाने के बजाय दूसरों को देखने में मसरूफ़ रहती है, तो समझ लो कि शैतान ने ऐसी औरत के दिल में वसवस से डाल दिया है। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक जो लोग पाकीज़गी इख्तियार करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई औरत रमज़ान के मुबारक महीने में भी अपनी हया को महफूज नहीं रखती है, अपनी गैरत को महफूज नहीं रखती है, तो ऐसी औरत की कोई भी इबादत रमज़ान में कबूल नहीं होगी, बल्कि ऐसी औरत रमज़ान में रोज़ा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि हया ईमान का हिस्सा है और अगर औरत की हया ख़त्म हो गई तो फिर उसका ईमान भी खतरे में पड़ सकता है। याद रखें, हया वह रोशनी है जो औरत के किरदार को चमका देती है और बेहयाई वह अंधेरा है जो उसके नसीब को बर्बाद कर देती है, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी इज्जत ही उसकी पाक दामिनी है और एक मर्द की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी बीवी की हिफाजत करना। दोस्तों, इस वक्त आप इंस्टाग्राम खोल कर देखें, आप खुद समझ जाओगे कि आज कितनी मुसलमान बहनें इस दलदल में फंसी हुई हैं और अपनी आखिर तक को बर्बाद कर रही हैं। एक ज़माने की बात है, एक औरत अपनी हया और पाकीज़गी से बहुत ज़्यादा मशहूर थी, मगर उसका इम्तिहान अभी बाकी था। उसका शौहर एक ताजिर था जो हर वक्त सफ़र में रहता था। वह औरत अकेली अपने रब के साए में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। वह जब भी बाजार से गुजरती तो लोग उसकी इज्जत की कस्में खाया करते थे। इस कदर वह नेक दिल औरत थी, क्योंकि उसे पता था कि एक औरत की इज्जत उसकी चादर में नहीं बल्कि उसकी नीयत में होती है। अगर नीयत पाक सांप हो तो फिर दुनिया का कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता है। लेकिन याद रखें, आजमाइश हमेशा पाकीज़ा दिलों पर ही आती है। एक दिन एक जालिम हाकिम की नज़र
इस औरत पर पड़ गई। वह इसके हुस्न से नहीं बल्कि इसकी हया से मुतासिर हुआ, इसलिए वह इसे देखते ही इस पर फिदा हो गया, क्योंकि वह जानता था कि जो चीज़ दुनिया में कामयाब है वह चीज़ सबसे ज्यादा कीमती है। इसके बाद उस जालिम हाकिम ने हर तरह से उस औरत को खरीदने की कोशिश की, दौलत, ताकत, वादे और यहां तक कि धमकियों भी दी, मगर वह औरत तो एक चट्टान की तरह मजबूत रही। वह जानती थी कि जो औरत दुनिया के खौफ से झुक जाए वह अल्लाह के यहाँ पर बुलंद नहीं हो सकती है, और जो औरत अल्लाह के खौफ में जीना सीख लेती है तो फिर यह दुनिया उसके कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाती है। नॉइस। इसलिए फिर जब यह औरत उस जालिम हाकिम के झांसे में नहीं आई तो उस जालिम हाकिम ने उस औरत को कैद करने का हुक्म दे दिया, मगर यह औरत फिर भी टस से मस नहीं हुई और बार बार इनकार करती रही। इस तरह से फिर यह औरत उस जालिम हाकिम के कैद खाने में कैद हो गई। फिर ऐसे ही करते करते दिन गुजरता रहा, लेकिन इसने कभी भी अपनी इज्जत पर कोई आंच आने नहीं दी। लेकिन अब कैद में रहने की वजह से उस औरत का जिस्म बहुत कमजोर हो गया था, उसका चेहरा मुरझा गया था, लेकिन उसकी रूह चमक रही थी। उसका चेहरा स्याह हो गया था, मगर उसकी रूह चौधरी के चांद की तरह चमक रही थी। आखिरकार फिर इस औरत के सब्र ने उस जालिम हाकिम को टूटने पर मजबूर कर दिया और उसने इसे कैद से रिहा कर दिया। अब जब वह औरत कैद से रिहा हुई तो उसे देखकर लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि एक कमजोर औरत ने किस तरह से एक ताकतवर हाकिम को शिकस्त दे दी। फिर वह औरत कैद से बाहर आकर मुस्कुराई और कहने लगी, ये लोगों औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका हुस्न नहीं बल्कि उसकी हया होती है, और जिस औरत ने अपनी हया भेज दी उसके पास में फिर कुछ भी न बचा। औरत की सबसे कीमती चीज इज्जत होती है। जो औरत इसे खो देती है तो वह बर्बाद हो जाती है, और अगर कोई औरत इसे बचा लेती है तो वह बादशाहों से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। नंबर 2, जुबान की हिफाजत। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि औरत के लिए दूसरी जरूरी चीज यह है कि रमजान के आने से पहले पहले हर औरत के लिए यह भी लाजिम है कि वह अपनी जबान की हिफाजत करें, यानी कि रमजान से पहले पहले बदजुबानी को छोड़ दे। याद रखें, रमजान में जबान का रोजा करना भी जरूरी है, क्योंकि रमजान न सिर्फ जिस्म बल्कि दिल और जुबान को भी पाक साफ करने के लिए आता है। अगर कोई औरत रमजान के मुबारक महीने में भी गलत जबान का इस्तेमाल करती है, दूसरों की बुराई करने में अपना वक्त गुजारती है, चुगलखोरी में वक्त गुजारती है, गिब्बत और झूठ में लगी रहती है, तो समझ लो कि ऐसी औरत रोजा रखकर भी अपना ही नुकसान कर रही होती है। अब जरा आप सोचिए कि अगर कोई औरत अपने रोजे के दौरान अपनी जुबान की हिफाजत ना कर सकी तो क्या ऐसी औरत अल्लाह की रहमत की मुस्ताक होगी? क्या वह रमजान की बरकतों की मुस्ताक होगी? हरगिज नहीं, क्योंकि जो औरत रमजान के मुबारक महीने में भी अपनी जुबान की हिफाजत ना कर सकी, उसकी जुबान से लगातार वो अल्फाज निकलते रहे जो दूसरों को तकलीफ दे रही थी, जो रिश्तों में दरार डाल रही थी, तो क्या ऐसी औरत कामयाब हो सकती है? हरगिज नहीं, ऐसी औरत बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती है। अल्लाह के प्यारे नब्बी ने इरशाद फरमाया है कि जिसने रमजान के महीने में झूठ और गलत काम करना ना छोड़े तो उसको भूखा प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी जबान ही है। जो कोई अपनी जबान को काबू में नहीं रख सकती है, वह अपनी इज्जत और नेकी को बर्बाद कर देती है, और जो औरत अपनी जुबान के वार से दूसरों के दिल को जख्मी करती है तो ऐसी औरत खुद भी कभी खुश नहीं रह सकती है। बनी इज़राइल में एक औरत थी जिसकी जुबान बहुत तेज और बेकाबू थी। हर वक्त वह अपनी जुबान को तेज छुरी की तरह चलाया करती थी। वह अपनी बातों में दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं रखती थी। हर बात पर वह तंज करती थी। वह अपनी जबान से जख्म देने को अपनी इज्जत समझती थी। वहीं पर दूसरी ओर उसका शौहर एक नेक दिल इंसान था। वह हमेशा सब्र से उसकी सख्त बातों को भी बर्दाश्त कर रहा था। हालांकि उसने कई बार अपनी इस बीवी को समझाया भी कि बेगम जुबान का जख्म तलवार के जख्म से भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि तलवार का जख्म तो भर जाता है लेकिन जुबान की दिए हुए जख्म कभी नहीं भरती है। मगर इसकी बीवी को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता था। वो तो समझती थी कि अल्फाज बस ज़बां में उठ जाती है, इनका कोई हिसाब नहीं होता है।